गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। आई होप आपने एडिटोरियल पढ़ लिया होगा। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे दोनों एडिटोरियल का लिंक जो है भेज दिया था, तो आपने एडिटोरियल पढ़ लिया होगा आई होप। और डेली बेसिस पे एडिटोरियल ज़रूर पढ़ा कीजिए, तभी आपको ये कंफर्म पता लग पाएगा कि कौन सा वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है। और वहाँ मुझे कल एक कमेंट भी आया था कि सर ये रियली क्या ये द हिंदू की वोकैबुलरी है? तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। द हिंदू की ही वोकैब मैं डेली बेसिस पे डिस्कस करता हूँ, 2 एडिटोरियल में लेता हूँ। और आप पहले एडिटोरियल पढ़ा कीजिए, उसके बाद वोकैब किया कीजिए। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है हमारा कोलिजन। ये देखिए, ये पहले एडिटोरियल का हेडिंग है। आप वैसे भी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आज का एडिटोरियल ये दिखा देगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराव होना, आपस में टकराना। यहाँ ट्रेन्स की बात हो रही है, जो भी हादसा हुआ है उड़ीसा में उसकी बात हुई है। सिनोनिम से क्रैश, इम्पैक्ट, स्मैश, क्लैश, एक्सीडेंट। एंटोनिम से इसकी अवॉइडेंस और कैविएट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दे वर ऑन देयर वे टू द एयरपोर्ट व्हेन देयर वेन वाज इन्वॉल्व्ड इन अ कोलिजन विद अ कार। वही बात की जा रही है कि वो अपने एयरपोर्ट पर जा रहे थे, गंतव्य की तरफ जा रहे थे, तो उनकी कार जो है वो टकरा गई, कार से कोलिजन हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अगला हमारा शब्द है फोरटोल्ड। फोरटोल्ड का मतलब है भविष्य बताना, क्या फोरकास्ट करना चीज़ों के बारे में, उससे बोला गया है फोरटोल्ड। सिनोनिम से प्रेडिक्टेड, फोरसीन, एक्सपेक्टेड, फोरकास्ट और प्रेडिक्ट। एंटोनिम से इसके फोरसीन और अनअनाउंस्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द लेडी फोरटोल्ड दैट अ ब्राइट एंड हैप्पी फ्यूचर ले अहेड फॉर हिम। तो जो एक लेडी ने ये भविष्यवाणी की कि किसी व्यक्ति के लिए उसके अच्छा, उसका जो भविष्य है वो एक ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, उसका भविष्य बहुत अच्छा रहने वाला है। अगला हमारा शब्द है अवर्टेड। अवर्टेड का मतलब होता है किसी भी काम को टालना, किसी अप्रिय घटना को न होने देना, रोकना, उसे बोला गया अवर्टेड। सिनोनिम से अवर्शन, अवॉइड, प्रिवेंट, शनिंग। एंटोनिम से प्रिमेटिंग, अट्रैक्ट, एंचेंट और एनकरेजिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड। तो किसी तरह की दुर्घटना की बात हो रही है कि एक्सीडेंट को टाला जा सकता था। अगला हमारा शब्द इंटेंडेड। इंटेंडेड का मतलब होता है कोई काम करने का हमारा क्या अभिप्राय है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं एक प्लान्ड मैनर में, उसे बोला गया इंटेंडेड। सिनोनिम से प्लान्ड, डिजाइंड, इंटेंशनल, डेलिब्रेट और एम्ड। एंटोनिम से एक्सीडेंटल, अनप्लान्ड, इंसिडेंटल और अनइंटेंडेड। एग्जाम्पल आप देखते हैं, द एडवर्टीजमेंट्स आर इंटेंडेड टू इम्प्रूव द कंपनीज इमेज। तो किसी तरह के विज्ञापनों की बात की जा रही है कि वो विज्ञापन इसलिए प्रसारित किए जा रहे थे, उनका मुख्य कारण था कंपनी की छवि को सुधारना। अगला हमारा शब्द है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह के कोई व्यवधान पैदा करना या रुकावट पैदा करना। इस तरह से इस वर्ड का यूज होता है इंटरवेंशन का, दखल अंदाजी की सेंस में। सिनोनिम से इंटरफेरेंस, इंटरसेशन, इंटरपोजिशन और इंट्रूजन। एंटोनिम से नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरवेंशन, चैलेंज और एडवांटेज। एग्जाम्पल देख लीजिए, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मेडिकल इंटरवेंशन मे बी नेसेसरी। ये बात कही जा रही है किसी मरीज के लिए, किसी एक पॉइंट के बाद चिकित्सा जो इंटरवेंशन है हमें करना ही पड़ेगा, मतलब दखलंदाजी करनी पड़ेगी, मेडिकल चिकित्सा इन्हें देनी ही होगी, आवश्यक आवश्यक हो जाएगा एक सर्टेन पॉइंट के बाद। अगला हमारा शब्द है डिजास्टर्स। डिजास्टर्स का मतलब होता है बहुत विनाशकारी, विध्वंसकारी कोई चीज़ होना, उसे बोला गया है डिजास्टर्स। सिनोनिम से कैलेमिटस, कैटास्ट्रॉफिक, रुइनस और फेटल। एंटोनिम से फॉर्चुनेट, लकी, ब्लेस्ड और हैप्पी। एग्जाम्पल देख लीजिए, आर मिस्टेक है डिजास्टर्स रिजल्ट, कि हमने जो कुछ गलतियां की है उसके बहुत ही गंभीर, बहुत ही विनाशकारी परिणाम होंगे। पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसी महामारी, ऐसा रोग जो विश्वव्यापी हो, सभी जगह फैला हुआ हो, उसे बोला गया है पेंडेमिक। सिनोनिम से एपिडेमिक, वाइड स्प्रेड, प्रेवलेंट, पेस्टिलेंस और यूनिवर्सल। एंटोनिम से स्पेसिफिक, एक्सक्लूसिव, इनकम्प्लीट और लिमिटेड। एग्जाम्पल आप देखते हैं, पेंडेमिक आउटब्रेक ऑफ मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स की महामारी, विश्वव्यापी महामारी के बारे में बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है कुछ काम करने के हम लालायित हों, उत्सुक हों, उमंग भरी होना, महत्वाकांक्षी होना, उसे बोला गया है एम्बिशियस। सिनोनिम से डिटरमाइंडेड, एस्पायरिंग, चैलेंजिंग और ईगर। एंटोनिम से लेजी, इजी, आइडल और अनएम्बिशियस। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर एम्बिशियस टू सक्सीड, कि हम बिल्कुल सफलता प्राप्त करने के हम महत्वाकांक्षी हैं, एकदम बिल्कुल तैयार हैं।
सफलता प्राप्त करने के तो सभी महत्वाकांक्षी होते हैं, इच्छुक तो सभी होते हैं। उमंग उत्साह से भरा होना चाहिए इंसान। अगला हमारा शब्द है ओवरस्ट्रेच्ड। ओवरस्ट्रेच्ड यहाँ पे रेलवे के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। ओवरस्ट्रेच का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक कार्य करवाना, किसी चीज से बहुत ज्यादा बर्डन डाल देना, उसे बोला गया ओवरस्ट्रेच्ड। सिनोनिम से ओवर एक्सटेंडेड, बर्डन्ड, ओवरबुक्ड, प्रेशर्ड, अंडर प्रेशर। एंटोनिम से कीप काम और कीप कूल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्राइम रेट इज राइजिंग रैपिडली एंड द पुलिस फोर्स इज ओवरस्ट्रेच्ड। तो उसी तरह से बात की जा रही है कि जो क्राइम का रेट है इस तरह से वो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, जिसके कारण पुलिस जो है आवश्यकता से अधिक कार्य कर रही है, पुलिस को आवश्यकता से अधिक कार्य करना पड़ रहा है। अगला हमारा शब्द है कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज का मतलब होता है किसी तरह का छलावा, छुपाना, छुपाना, किसी को छलावा करना, धोखा देने की सेंस में इस वर्ड का यूज हुआ है, उसे बोला गया कैमोफ्लॉज, छुपाना या छलावा किसी तरह का। सिनोनिम से डिसगाइज, मास्क, हाइड, कंसील, कवर। एंटोनिम्स एंड कवर, मास्क, शो और रिवील। एग्जाम्पल देख लीजिए, द आर्मी टैंक्स वर पेंटेड ग्रीन एंड ब्राउन फॉर कैमोफ्लॉज। तो हम सभी जानते हैं कि जो आर्मी के टैंक्स हैं वो पेंट किए जाते हैं ग्रीन और ब्राउन कलर से, ताकि वो दिखाई ना दे, छलावा हो सके उससे। अगला हमारा शब्द है ग्लिट्जी। ग्लिट्जी का मतलब होता है यहाँ रौनक की सेंस में बात हुई है, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला होना, शानदार, एकदम एक्साइटिंग, अट्रैक्टिव, रोचक, उसे बोला गया ग्लिट्जी। सिनोनिम्स आप देखते हैं, फ्लैशी, शोई, गारिश और फ्लैश। एंटोनिम्स है क्लासी, प्लेन और सिंपल। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि एस्पिन और कोलोराडो ये वर्ल्ड के सबसे ग्लेजियस्ट मतलब शानदार स्काई रिजॉर्ट्स हैं, इसकी बात की गई है। अगला हमारा शब्द है फैसेट्स। फैसेट्स का मतलब होता है दिखावटी तौर पर, मुखौटा या दिखावटी, मतलब असलियत कुछ और ही हो, उसे बोला गया फैसेट्स। सिनोनिम्स है मैस्कुरेड्स, प्रिटेंस, डिस्गाइजेज, एक्सटीरियर्स और फोरग्राउंड्स। एंटोनिम से ऑनेस्टी, रियर और ट्रूथ। एग्जाम्पल आप देखते हैं, बिहाइंड दैट एमिएबल फेसेड ही इज़ अ डीपली अनप्लेजेंट मैन। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उस मिलनसार चेहरे के पीछे उस एक बहुत गंभीर जो है वो व्यक्ति है, गंभीर किस्म का वो व्यक्ति है। बेशक वो चेहरे पे मिलनसारिता दिखाता है पर एक्चुअली में वो बहुत गंभीर व्यक्ति है। अगला हमारा शब्द है एविडेंटली। एविडेंटली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि साफ तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर देखी जा सके, क्लियरली मैनर में, उसे बोला गया एविडेंटली। सिनोनिम से प्लेनली, क्लियरली, पेटेंटली। एंटोनिम से एंटी, कामली, कवर्टली और हेजीली। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, दैट लॉ इज एविडेंटली रिडिकुलस। तो किसी कानून की बात की जा रही है कि वो कानून बहुत ही गंदा है, बेहद ही भद्दा है, रिडिकुलस है, साफ तौर पर ये देखा जा सकता है। अगला हमारा शब्द है एमेनिटीज। एमेनिटीज का मतलब होता है कहीं पे जो सुख सुविधाएं होती हैं, कन्वीनियंसेस होती हैं, जो सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है कर्मचारियों को भी, या कहीं सोसाइटी में कहीं भी किसी प्रकार की जो सुख सुविधाएं होती हैं उन्हें बोला जाता है एमेनिटीज। सिनोनिम्स आप देखते हैं कन्वीनियंसेस, कंफर्ट्स, फैसिलिटीज, फीचर्स और सर्विसेज। एंटोनिम से हॉरिफाई, डिस्कम्फर्ट्स, डिसअपॉइंट और इनकन्वीनियंसेस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, अमंग द टाउन्स एमिनिटीज आर 2 सिनेमाज एंड अ स्पोर्ट्स सेंटर। किसी तरह की टाउन की, नगर की बात की जा रही है कि उसमें जो सुविधाएं दी गई है वहाँ 2 सिनेमाज हैं, सिनेमा हॉल है और एक स्पोर्ट्स सेंटर भी है। तो ये उस टाउन की नगर की मतलब सुख सुविधाओं में आता है। अगला हमारा शब्द है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए उत्साहित करना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है प्रॉम्प्ट। सिनोनिम से इंड्यूस, प्रोवोक, मोटिवेट, इंस्पायर, प्रोड। एंटोनिम से टारी, स्लो, लेट और डिस्करेज। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि जापान में रिसेशन के कारण जो है लोगों ने क्या किया, जो वो कारें खरीद रहे थे उनमें उन्होंने कटौती की, उनकी ड्यू टू रिसेशन। स्ट्राइव का मतलब होता है कुछ पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना, उसे बोला गया है स्ट्राइव। सिनोनिम से स्ट्रगल, एंडेवर, फाइट और अटेम्प्ट। एंटोनिम से रिलैक्स, फॉरगेट, स्केप और अबंडन। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ही स्ट्राइव्स हार्ड टू कीप हिमसेल्फ वेरी फिट। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो स्वयं को एकदम स्वस्थ, तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत अधिक परिश्रम वो करता है, जी तोड़ मेहनत वो करता है अपने आप को फिट रखने के लिए। अगला शब्द है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वोपरि रखना, किसी चीज़ को उच्च या सर्वोच्च रखना, सर्वाधिक इम्पोर्टेंट रखना या होना, मतलब इम्पोर्टेंस देना किसी को, सर्वोपरि, उसे बोला गया पैरामाउंट।
सिनोनिम से चीफ, फॉरमोस्ट, मेन और सुप्रीम। एंटोनिम से माइनर, सेकेंडरी, ट्रिवियल और इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल आप देखते हैं, तो चिल्ड्रंस वेलफेयर मस्ट बी सीन एज अ पैरामाउंट। तो बात की जा रही है कि बच्चों का जो वेलफेयर है, बच्चों की भलाई के बारे में, उसे सर्वोपरि रखना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए जो चिल्ड्रन का वेलफेयर है। सबटैश, सबटैश का मतलब होता है जानबूझकर नुकसान पहुंचाना किसी को किसी तरह का, उसे बोला गया सबटैश। सिनोनिम से रैक, डिस्ट्रॉय, अंडरमाइन, डैमेज, रुइन और सबवर्ट। एंटोनिम से फिक्स, हेल्प, ऐड, एंडोर्स और सपोर्ट। एग्जाम्पल आप देते हैं, ही अक्यूज द ऑपोजिशन ऑफ डूइंग एवरीथिंग दे कुड टू सबोटैश द इलेक्शन। तो कोई व्यक्ति, पॉलिटिशियन किसी दूसरी पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसने जितना भी वो कर सकते थे चुनाव को प्रभावित या जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए, उन्होंने सब कुछ किया। अब ऑपोजिशन के लिए वो बोल रहा है। अगला हमारा शब्द है प्रोब्ड। प्रोब्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, फैक्ट्स का पता लगाना, उससे बोला गया प्रोब्ड। सिनोनिम से इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्टडी और एक्सप्लोर। एंटोनिम से अपसर्ड, बेसिस, डेफिशिएंट और डिनाइल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द न्यूज़पेपर आर नाउ प्रोबिंग इनटू द प्रेसिडेंट्स पास्ट। तो जो खबर थे वो जो राष्ट्रपति का उसका उनका जो प्रीवियस पास्ट रहा है उसके बारे में वो पड़ताल कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे। अगला हमारा शब्द है एमिड। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। ऑल प्राइसेस के बारे में एडिटोरियल दिया गया है। एमिड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में, मध्य में, जैसे इंटरप्शन हो जाना किसी भी, या बीच में बोल पड़ना, इन चीज़ों के, दो घटनाओं के बीच में बात की जा रही है, उसे बोला गया है एमिड। सिनोनिम से अमंग, बिटवीन, एमिड्स्ट, ड्यूरिंग। एंटोनिम से इसके बियॉन्ड, आउटसाइड, सेपरेट और फार अवे। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि एप्पल ट्रीज के बीच में बिल्कुल घर बना हुआ था। द हाउस स्टूड एमिड एप्पल ट्रीज। अगला शब्द है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी करना, कटौती करना, उसे बोला गया है कर्टेल। सिनोनिम से शॉर्टन, रिड्यूस, डिमिनिश, डिक्रीज। एंटोनिम से एक्सटेंड, इंक्रीज, एक्सपेंड और एम्पलीफाई। एग्जाम्पल आप देखते हैं, आई हैड टू कर्टेल माई आंसर एज आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट ये बात बोल रहा है कि मुझे अपना जो आंसर था, जवाब जो मैंने देना था, उसमें मुझे कटौती करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम बचा था। अगला शब्द है बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब होता है जो तुलना के लिए एक निर्धारित स्टैंडर्ड होते हैं, निर्धारित मानक, कसौटी, उसे बोला जाता है बेंचमार्क। सिनोनिम से स्टैंडर्ड, टचस्टोन, क्राइटेरियन, मेजर, गेज। एंटोनिम से एस्टिमेट, एबरेशन, अनोमली और अटिपिकल। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, दीज न्यू सेफ्टी फीचर्स सेट अ बेंचमार्क फॉर अदर मैन्युफैक्चरर्स टू फॉलो। तो ये बात की जा रही है कि किसी सेफ्टी फीचर्स की बात की जा रही है कि ये जो सेफ्टी फीचर्स हैं ये दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी एक कसौटी का काम करेंगे। अगला हमारा शब्द इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे हमला करना, आक्रमण करना, उसे बोला गया इन्वेजन। सिनोनिम से रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट, अटैक। एंटोनिम से रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कम से कम 8 बार जो है वो हमला किया, आक्रमण किया। अगला शब्द है कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है किसी काम के नतीजे आना, परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, रिजल्ट आना, उसे बोला गया है कॉन्सिक्वेंट। सिनोनिम से रिजल्टेंट, सब्सिक्वेंट, रिजल्टिंग, एंशुइंग और कॉन्सिक्वेंशियल। एंटोनिम से एफोरमेंशन्ड, एफोसेड और एंटीसीडेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द वार्मिंग ऑफ अर्थ एंड कॉन्सिक्वेंट क्लाइमेट चेंजेस अफेक्ट अस ऑल। तो हम सभी जानते हैं कि वार्मिंग, जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसके परिणाम स्वरूप जो आजकल क्लाइमेट चेंज, जो सारी ये चीज़ें हैं, मौसम परिवर्तन जो है वो सभी को इफेक्ट करेगा, ये हम सभी जानते हैं, उसके फलस्वरूप ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगला हमारा शब्द है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानूनों की अवहेलना करता है तो उस देश पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला जाता है सैंक्शंस। सिनोनिम से पेनल्टी, पनिशमेंट, बैन, डिस्करेजेस। एंटोनिम से रिवार्ड्स और डिबार्स। एग्जाम्पल आप देखते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन एनी कंट्री दैट रिफ्यूज टू साइन द एग्रीमेंट। तो किसी तरह के समझौते की बात की जा रही है कि यदि कोई भी देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उस पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध जो है वो लगा दिए जाएंगे। अगला शब्द है स्टेडिली। स्टेडिली का मतलब होता है एकदम स्थिरता के साथ किसी चीज़ का बढ़ते रहना, स्थिरता के साथ, निरंतरता के साथ, नियमित गति से, उसे बोला गया स्टेडिली। सिनोनिम से कंस्टेंटली, रेगुलरली, स्टेडी और प्रोग्रेसिवली। एंटोनिम से इसके अनस्टेडली, एक्साइटेडली, इनकंसिस्टेंटली और इरेगुलरली। एग्जाम्पल आप देखते हैं, कोल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इंक्रीज स्टेडली थ्रू द इंटरवॉर ईयर्स।
तो बात कही गई इंटर वॉर्स ईयर में उन वर्षों में, उस समय में जो कोयले का उत्पादन है और उसकी कंजम्पशन है वो नियमित गति से बढ़ ही रही है। अगला शब्द है एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उल्टा असर होना, प्रतिकूल प्रभाव होना, विपरीत प्रभाव होना, उसे बोला गया है एडवर्स। सिनोनिम से डेट्रीमेंटल, नेगेटिव, अनफेवरेबल, हार्मफुल। एंटोनिम से फेवरेबल, गुड, हेल्पफुल और फॉर्चुनेट। एग्जाम्पल आप देखते हैं, आर फ्लाइट वॉज कैंसल बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशन। तो हमारी जो उड़ान थी, फ्लाइट थी, वो रद्द हो गई क्योंकि प्रतिकूल जो वेदर कंडीशंस थी, एडवर्स जो वेदर कंडीशंस थी, उसकी वजह से हमारी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। अगला हमारा शब्द है फ्रिकलेटेड। न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। फ्रिकलेटेड का मतलब होता है रिसना। तेल की सेंस में इसका यूज हुआ है, रिसना, बहना, बूंद बूंद करके टपकना, उसे बोला गया है फ्रिकलेटेड। फ्रिकलेटेड के सिनोनिम से इनफिल्ट्रेटेड, फिल्ट्रेटेड, सीप्ड, पेनिट्रेटेड और लीच्ड। एंटोनिम से ड्राई, फ्री, बुश और पॉर। एग्जाम्पल आप देखते हैं, वाटर हैड फ्रिकलेटेड डाउन थ्रू द रॉक्स। तो पानी के बारे में बात की गई कि पानी जो है चट्टानों से जो है चू रहा था, धीरे धीरे टपक रहा था। अगला शब्द है फॉरगो। फॉरगो का मतलब होता है किसी चीज, मतलब किसी काम को करने से मना करना या फिर किसी को छोड़ के चले जाना। दोनों कंटेक्स्ट में याद रख लीजिएगा वर्ड को, फॉरगो को। सिनोनिम से रिलैंक्विश, फॉरगो, फॉरफिट, अबंडन और प्रोसीड। एंटोनिम से इसके फॉलो, अकम्पनी और अडॉप्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई डिसाइडेड टू फॉरगो अननेसेसरी शॉपिंग एट दिस समर सो आई कुड सेव अप मोर मनी। कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि इस समर में मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपनी शॉपिंग में जो है कटौती करूंगा, जिससे कि मेरे पास काफ़ी सारा पैसा जो है मैं बचत कर पाऊँ। अगला शब्द है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एकदम क्लियरली मैनर में अंतर देखा जाना, बिल्कुल अलग होना, स्पष्ट होना, सेपरेट, उसे बोला गया डिस्टिंक्ट। सिनोनिम से क्लियर, सेपरेट, डिफरेंट, ऑब्वियस, डेफिनेट और एविडेंट। एंटोनिम से लाइक, सिमिलर, हेजी, वेग और ऑब्सक्योर। एग्जाम्पल आप देखते हैं, देयर हैज़ बीन अ डिस्टिंक्ट इम्प्रूवमेंट इन योर वर्क रिसेंटली। तो कोई ये बात बोल रहा है कि हम प्रत्यक्ष तौर पर देख पा रहे हैं कि तुम्हारे काम में लगातार डे बाय डे जो है सुस्पष्ट तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगला शब्द है विगर। विगर का मतलब होता है उत्साह से भरे हुए रहना, स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ, जोश, शक्ति, बल के साथ भरे हुए होना, उसे बोला गया विगर। सिनोनिम से एनर्जी, वर्व, स्ट्रेंथ, स्पिरिट, वाइटैलिटी और पावर। एंटोनिम से लेजीनेस, वीकनेस और लेथार्जी। एग्जाम्पल आप देखते हैं, आफ्टर द ब्रेक वी स्टार्टेड वर्क अगेन विद रिन्यूड विगर। कि ब्रेक के बाद, किसी तरह के विराम के बाद हमने एकदम पूरी तरह से जोश एवं उत्साह के साथ अपना काम फिर से शुरू किया। इरोजन का मतलब होता है किसी भी इरोजन का मतलब तो सिंपल सा होता है, पानी के बहाव के कारण मिट्टी की जो ऊपरी परत बह जाती है उसे बोला जाता है इरोजन। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है किसी भी चीज़ में कमी आना, कटौती होना किसी चीज़ में, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है इरोजन। सिनोनिम से इरोडिंग, डिटेरियोरेशन, फ्रिक्शन, लॉस और डिस्ट्रक्शन। एंटोनिम से स्ट्रेंथनिंग, बिल्डिंग, एनलार्जमेंट और डेवलप। एग्जाम्पल आप देखते हैं, द इरोजन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स। तो मॉरल जो स्टैंडर्ड्स है उसमें कमी की बात की गई है कि मॉरल स्टैंडर्ड में बहुत कमी आ चुकी है। अगला हमारा शब्द है फिलिप। फिलिप तो एक दो दिन पहले कंटिन्यू, ये वर्ड हफ्ते में रिपीट हो ही रहा है वर्ड एक दो दिन के बाद। फिलिप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोत्साहित करना, किसी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को एनकरेज करना, बढ़ावा देना, किसी काम को प्रोत्साहन देना, उसे बोला जाता है फिलिप। सिनोनिम से इंसेंटिव, बूस्ट, स्टिमुलस, इम्पेटस और एनकरेजमेंट। एंटोनिम से डिस्करेज, सप्रेस और डोंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, किसी तरह की न्यूज़ की बात की गई है कि उस न्यूज़ ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को एक मतलब प्रोत्साहन दिया, इनकरेज कर दिया, क्योंकि वो फेवर में होगी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के, तो टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है उसको बढ़ावा मिला, उसको बूस्ट मिला। ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिवाइज भी हुए होंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।